हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चंस टैग पर। अब देखिए, क्वेश्चंस टैग वाले क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे सॉल्व करें बहुत ही कम समय में। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए गाइस, जैसे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, सबसे बड़ी दिक्कत रहती है सब्जेक्ट को निकालना। तो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट अगर देयर से स्टार्ट हो रहा है, वन से हो रहा है, दिस या दैट से हो रहा है, दिस या दोस से, तो इनका क्वेश्चंस टैग में सब्जेक्ट क्या लिखेंगे। तो देयर से होता है तो आपको लिखना है देयर, देयर से देयर। वन से हो रहा है तो क्वेश्चंस टैग में भी सब्जेक्ट क्या बनेगा, वन। दिस दैट से हो रहा है तो क्वेश्चंस टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट। याद रखना, दिस दैट अकेला आ रहा है तो इट लिखना है। दिस दोस आ रहा है तो क्वेश्चंस टैग का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे बनेगा। तो ये बातें आप याद रखना। तो चलिए हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को। नन कैन से इट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस टैग लिखना है। तो पहले तो आप देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, नन है। नन आता है, समवन आता है, समबडी आता है, एनीवन आता है। तो इसका सब्जेक्ट लिखा जाएगा दे। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे कैन था तो कैन का मैं कैंट यहाँ पे लिखता, लेकिन ये नन जो शब्द है वो नेगेटिव है। इसका मतलब स्टेटमेंट पूरा नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर कैन का कैन आएगा, कैन। और सब्जेक्ट हमारा कौन सा निकाला, दे। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, देयर इज़ अ डॉग। अब देखो यहाँ पे क्या आया, इज़ आया है। ठीक है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो देखो इज़ का क्या कर दिया, इज़ का बना दो सीधा इजंट। इज़ का क्या हो गया, इजंट। अब सब्जेक्ट देखो देयर से है तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयर का देयर। नेक्स्ट में देखिए, दिस गर्ल वॉज प्रेजेंट हियर। अब देखो यहाँ पर भी क्या आया, वॉज आया, कोई नेगेटिव वगैरह शब्द नहीं है, वॉज। तो वॉज का क्या बना दो, वॉजंट। क्या बना दो, वाजंट। वाजंट बना दिया। अब यहाँ पे दिस, अब दिस अकेला नहीं है, अगर अकेला होता तो यहाँ पे होता इट, लेकिन दिस गर्ल है इसलिए क्या हो जाएगा प्रोनाउन सी। क्या हो जाएगा, सी। और अगर यहाँ पे नॉट होता, मान लीजिए वॉज नॉट, या फिर यहाँ पे दिया इज़ नॉट, यहाँ पर भी कोई दूसरा वर्ड होता, सब्जेक्ट होता और कैन नॉट होता तो पीछे से नॉट हटा देते, तो यहाँ पे सिर्फ वॉज लिखा जाता, इधर भी इज़ लिखा जाता और इधर भी, यहाँ पर भी कैन लिखा जाता। और लास्ट वाला देखते हैं, ही नीड्स योर हेल्प। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आपको वर्ब को देखना है, वर्ब पर फोकस करें। देखो नीड्स, नीड्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब निकाल दो। यहाँ पे दो, एक तो निकल गई डोंट और एक निकल गई डजंट। डोंट और डजंट निकल गई। ठीक है, अब इसमें से कौन सी आएगी, सब्जेक्ट को देखो ही, तो ही के अनुसार क्या आ जाएगा, डजंट। क्या आ जाएगा, डजंट। डजंट और सब्जेक्ट हमारा है ही। तो ऐसे आप कम समय में क्वेश्चंस टैग वाले जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप जितने भी बोर्ड क्लासेज, ये 10वीं का टॉपिक है, उन तक भेजें, शेयर करें। और फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ में।